हालेलुया। आज सुबह हम परमेश्वर की हजूरी में हैं। हम हमारे मस्तकों को झुकाएंगे और परमेश्वर को आदर और सम्मान देंगे। वो राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उसके समूह हम पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ उसकी आराधना करेंगे। आज सुबह में हमारे अच्छे मित्र रहेंगे, इसके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसने जो भी उपकार किए उसके लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। थोड़े समय हम सब अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। जो भी आपके जीवन में अपने काम किए उसको याद करके उसको धन्यवाद दो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो कोई धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है वो उसकी महिमा को प्रकट करता है। आज हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। वो महिमामय परमेश्वर है। हालेलुया। वो युगों से एक सा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर की हम आराधना करें, चिंता परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद दो उसको, धन्यवाद दो। हालेलुया। कृष्णा में मित्र का धन्यवाद दो। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु ने हमारे क्षेत्र में आदि दिया, प्रभु का सप्ताह भर में संभाला। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम जहाँ कहीं भी गए तो हमारे साथ रहे। धन्यवाद परमेश्वर पिता। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। हमारे हृदय में तूने रख छोड़ा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु यहोवा परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। हालेलुया। तुम्हारा रक्षक बनकर ढाल बनकर प्रभु हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु। अक्षर महा बनकर हमारी कभी घटियों को पूरा किया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यहोवा निस्सी बनकर प्रभु सारी बातों में चल गया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यहोवा राखा बनकर प्रभु ने चंगा रखा। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यहोवा जाहिरा बनकर प्रभु ने पहले से हमारे लिए प्रभु प्रबंध करके रखा। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। हमारे अच्छे देश के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे राज्य के लिए धन्यवाद। अच्छा शहर के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सुरक्षित इस शहर में, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। जो कुछ भी तूने दिया धन्यवाद प्रभु। जो कुछ भी तूने किया उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज की इस संगति के लिए हमें टिंकू सिस्टर प्रार्थना में मदद करेंगे कि हम आज जो भी आराधना करेंगे, वचन सीखेंगे, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बने रहे। इसके लिए हमारे बीच में प्रार्थना करवाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। राजा राजा અને પ્રભુ સર્વશક્તિમાન દેવ છો માટે પિતા તમારો આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી। આજનો સુંદર દિવસ પ્રભુ તમે અમારા જીવન અંદર આપ્યા માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ। તમારું વચન કહે છે કે પ્રભુ તમારી કૃપા દર સવારે નવી થાય છે, ત્યારે પ્રભુજી એ કૃપાને અંદર પ્રભુ તમે અમને રાખ્યા છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી। ઘણા લોકો પ્રભુ આ દિવસને જોઈ શક્યા નથી, પરંતુ પ્રભુ આ દિવસને પ્રભુ તમે અમારા જીવનની અંદર ઉમેરી આપ્યો છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। તમારી સ્તુતિ આરાધના કરવા માટે પ્રભુ તમારા ભવનની અંદર પ્રભુ તમે અમને દોરી લાવ્યા છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી। ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, પરંતુ પ્રભુજી આ સુંદર દિવસ પ્રભુ તે અમારા માટે રાખી મૂક્યો હતો અને પ્રભુજી એનો લાભ અમે આજે લઈ શક્યા છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી। આજના સબત દિવસને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો રાજા। જે લોકો આવી રહ્યા છે પ્રભુજી એઓના આવવામાં તમે સહાયની મદદ કરો પ્રભુજી। અમારા જીવનોને પિતા તમારા હાથ અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુજી। જાણતા જાણતા પિતા અમારાથી જે કંઈ પિતા પાપો અપરાધો થઈ ગયા પ્રભુ તમારી પાસે ક્ષમા માંગીએ છીએ પ્રભુ। અમારા હૃદયોને પ્રભુ તમારી સામે પ્રભુજી ખાલી કરીએ છીએ રાજા પ્રભુજી। આજે અમારા ખાલી હૃદયોને પ્રભુ તમે ભરો રાજા પ્રભુજી। અમારા જીવનોને પ્રભુ જે કંઈ ખોટ છે પ્રભુ એ તમે જાણો છો, ત્યારે પિતા આજે અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ રાજા પ્રભુજી। જે અમારા જીવનની ખોટ છે પ્રભુ એ ખોટને તમારા વચનો થકી પ્રભુ તમારા ગીતો થકી તમારા આરાધના થકી પ્રભુ તમે પૂરી પાડો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। આજે અહીં બેઠેલા ઘણાને પ્રભુ ચંગાઈની જરૂર છે પ્રભુ, ત્યારે પ્રભુજી આજે અમે માંગી રહ્યા છીએ પ્રભુ આરાધનાને તો પ્રભુ તમારી ચંગાઈનો અભિષેક ઉતરી આવે એવું તમે થવા દેજો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। જેવી રીતે પ્રભુ દાઉદ વીણા વગાડતો અને સાઉલમાંથી દુષ્ટ આત્મા જતો રહેતો, એ જ અભિષેક પ્રભુ આ જગ્યા પર મંડરાતો થાય એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુજી। તમારા પવિત્ર આત્માનો પ્રભુ આ જગ્યા પર અમે વેલકમ કરીએ છીએ પ્રભુ। આ જગ્યાને પ્રભુ તમારા શામથી પ્રભુ તમે ભરી દો રાજા પ્રભુ। તમારા ગૌરવ પ્રભુ આ જગ્યા પર ઉતરી આવે એવું તમે થવા દો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। જ્યારે પ્રભુ તમારે આરાધના કરી ત્યારે પ્રભુ તમારા આત્મા પ્રભુ આ જગ્યા પર કાર્ય કરે એવું તમે થવા દો પ્રભુજી। ભજિત્ર વગાડનાર ભાઈઓ બહેનો પ્રભુ તમારા હાથ અંદર સોંપું છું પ્રભુ। તમારે સ્વર્ગીય તાલંતોથી પ્રભુ દીકરા દીકરીઓને પ્રભુ તમે ભરી દો પ્રભુજી। જે તાલંતો પ્રભુજી એમના મૂક્યા છે પ્રભુ, એ તાલંતો પ્રભુ
આજે પિતા પ્રભુજી અહીં નીચે બેઠેલા છે પણ પિતા પ્રભુ તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છે પ્રભુજી જે પિતા પ્રભુ તમે 10 તારવાળા રાજા પ્રભુ આપ્યા છે પ્રભુજી એના થકી પ્રભુ એમ તમારા નામ ઊંચું ઉઠાવી શકે તમે થવા દો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ સર્વને પ્રભુ તમારી સ્તુતિ આરાધના કરવા માટે પ્રભુ તમે મન પૂરું પાડો રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી આ જગ્યાને ફરી એકવાર પિતા પ્રભુજી તમારા હાથ અંદર સોંપીએ છે લોર્ડ હાલેલુયા પ્રભુજી હવે વસ્તી પ્રભુ અમે આરાધના તરફ જનાર છે ત્યારે પિતા પ્રભુજી અમે કરતા જઈએ પ્રભુ તમે મહિમા પામે તમે થવા દો રાજા હાલેલુયા સર્વ જલાલ પિતા પ્રભુ તમારા નામની અંદર અમે આપીએ છીએ પ્રભુ તમે દોરો તમે ચલાવો તારા પ્રભુ વિશ્વ નામ પર માંગીએ છીએ हम सब अपने घर में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे प्रभु की भजन करेंगे प्रभु के सामने करेंगे अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे आए Amen.
तेरे बच्चे हैं, तुम हमारे पिता हो परमेश्वर पिता हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से बैठ जाइए। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हम गीत गाएंगे। आनंद 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 है, अति मोहब्बत से हमें प्रेम किया अपना बेटा। सबको आता है, अच्छे से ताली बजाकर आनंद के साथ खुशी के साथ गीत गाना। आनंद 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 है,
उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ,
दूसरा गाना गाएंगे, मिलकर हम सन्नाटे गाते सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी। किसी को विश्वास करके प्रभु आप चमक कीजिए, विश्वास करते हैं ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जहाँ उसके लोग होते हैं वहाँ परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर हमारे बीच में है, वो मौजूद है। तो आत्मा और सच्चाई से भरकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताली बजाकर पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। मिलकर हम सन्नाटे गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते, महिमा हो तेरी प्रभु, तुम्हें भी सुनाते, हालेलुया जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, तुम्हें भी सुनाते। मिलकर हम सन्नाटे गाते गाते
रखो। अभी परमेश्वर का आपके समय बहुत उत्तर हो गया है, सारी बातों को होते हुए हम देख रहे हैं, तो हमें तैयार रहना है। हमारे दीवे के अंदर हमें को रखना है, तो चलते रहना है। जो भूल जाता है परमेश्वर उसको नहीं चाहता, वो स्तुति मानेगी। तो परमेश्वर जब आएगा तो हमें तैयार रहना। क्या रहना है? तैयार रहना है। हमारे दीवे के अंदर, दीवा के अंदर तेल રાખીને સળગતા રહેવાનું છે। संकट आके मुसीबत आएगी, लेकिन हमको बुझ नहीं जाना है। रख दो दीवा सळगता, रख दो दीवा सळगता,
जो कुछ भी प्रभु ने आज हमारे जीवन में दिया है उसके उपकार को याद करके फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर ने काम किया है उसको याद करके मनुष्य जाते उसको धन्यवाद दे तो कितना अच्छा है। हालेलुया, कितना भला है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हम सबको बनाया है ताकि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वो आज सुबह को हमारे हृदय को चाहता है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है, वो हमारे अंदर बसना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है, आज वो इस मंदिर में आके रहना चाहता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का स्वागत करेंगे हमारे जीवन में, फिर से एक बार कहेंगे प्रभु यीशु तो मेरे जीवन में, मेरे मन में समा जा। हालेलुया। मेरे दिल में समा जा, मेरा जीवन का राजा और मालिक तू बन जा परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद दे परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो युगों से एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ बदल जाता है लेकिन हमारा परमेश्वर युगों से एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। उसके वचन कभी नहीं बदलते, वो कभी टलते नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद है। हालेलुया। उसने हमें जीवित वचन को हमारे पास रखा है, उसने पवित्र आत्मा हमारे लिए रखा है। हालेलुया। जो आज हमारे दिलों में रहता है, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर ही हमारा शरीर है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को फिर से एक बार स्वागत करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कहे मेरा सहायक, मेरा मददगार दुआ, यदि मैं भटक गई हूँ, मैं भटक गया हूँ, आज मुझे फिर से एक बार। हालेलुया। प्रभु यीशु जो मार्ग है, प्रभु यीशु जो सत्य है, प्रभु यीशु जो जीवन है। हालेलुया। उस मार्ग में चलने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। हालेलुया। आज हम उत्तम सा उत्तम हम परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। हम ताली बजाकर, हालेलुया, हमारे हाथों को उठाकर परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे जैसे स्वर्ग में। हालेलुया। रात और दिन स्वर्ग दूत कभी थकते नहीं है, परमेश्वर की आराधना करते। हालेलुया। आज भी हमारा मुख भी परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34:1 में मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहूंगा। हालेलुया। हमारा मुख की स्तुति निरंतर कर, इसमें सर्व समय यहोवा का धन्यवाद आपीस। हालेलुया। सर्व समय हर प्रसंग है। हालेलुया। सुख हो या दुख, बीमारी हो या चंगे हो, हालेलुया, मुसीबत हो या आज परमेश्वर आपको छुड़ाया है, परमेश्वर की आप स्तुति करें। हालेलुया। निरंतर उसकी स्तुति करें। हालेलुया। निरंतर उसकी महिमा करते रहे। हालेलुया। हम कभी थक न जाए। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा सामर्थ्य है, वो हमारा बल है। हालेलुया। वो हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि न्यायी 7 बार में गिर जाए, परमेश्वर उसको खड़ा करता है। वो हमें उठाने वाला परमेश्वर है, चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर खड़ग है। हालेलुया। और भजन संहिता 125:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, यहोवा पर भरोसा रखना लोगो सिय्योन पहाड़ जेवा छे जे कदी खसनार नहीं। हालेलुया। वो सिय्योन पहाड़ के समान है, वो कभी टलते नहीं है। हालेलुया। पर्वत कभी टलता नहीं, वो वहां से खिसकता नहीं है। आज हम सिय्योन पहाड़ के समान है। हालेलुया। हमारा विश्वास आज ऐसा है कि वो कभी कम न होने पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कोई भी मेरे पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। आज परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया उसके पास आइए। हालेलुया। उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर की आराधना करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, हालेलुया, हो जय जयकार करें। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पूरे बल के साथ, पूरे सामर्थ के साथ। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो रे
क्योंकि वो आज हमारे अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। हमेशा के लिए वो हमारे पास आता है रहने के लिए। हालेलुया। थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में रह के वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। आज यदि हम बड़े बड़े काम को देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं, उसके महान कामों को देखना चाहते हैं, आज उसको अंदर आने दो। हालेलुया। अपने जीवन में आने दो, अपने परिवार में आने दो, अपने बच्चों के जीवन में आने दो उसको। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए रास्ता बनाओ। हालेलुया। सारी ऐसी बातें हैं जो उसको पसंद नहीं है, आप उसको हटा दो। हालेलुया। जिससे वो नाराज होता है, जिससे वो दुखी होता है, पवित्र आत्मा खेदित होता है, आज ऐसी बातों को हमारे जीवन से निकाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, एक बड़ गिरनारा पापों ने तुम्हें नाखी दो। हालेलुया। जो हमारे साथ लगे रहते हैं, ऐसे सारे पापों को आज हम उसको डाल देंगे। हालेलुया। और वो परमेश्वर हालेलुया जो करार को हालेलुया जिसको इस्राएल लोग उठाते चलते थे, जहाँ जहाँ वो जाते थे उसको उपस्थिति को साथ में लेके जाते थे। हालेलुया। और परमेश्वर उनकी मुलाकात करता था, वो मुलाकात मंडप में आता था और मूसा के साथ बात करता था। आज वो हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। आज वो ढूंढ रहा है हालेलुया कि किसका हृदय मेरे प्रति संपूर्ण है। आज वो हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। इस्राएल लोगों के साथ वो रहना चाहता था, उनके बीच में सामने वो रहता था। हालेलुया। मेघ स्तंभ बन के आता था, वो अग्नि स्तंभ बन के उनके साथ चलता था। आज वो हमारे सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। यदि आप निराश है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए आशा बनकर आया हूँ। हालेलुया। यदि दुखी है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा आनंद हूँ। हालेलुया। यदि आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, परमेश्वर कहता है जिस संसार को बनाया है, इस संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। उसने वायदा किया है, वो वायदे का परमेश्वर है, उसका वायदा पक्का है। हालेलुया। वो जो बोलता है वो पूरा करता है। हालेलुया। उसकी एक भी बात व्यर्थ नहीं जाती है। उसने जो जो बोला वो सब पूरा हुआ। हालेलुया। उसने बोला और सृष्टि हो गई। आज उसने भी हमें वही जीवन दिया है जो उसने हमारे अंदर श्वास को फूंका है, जीवन का श्वास दिया है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया। कभी मत डर, कभी निराश मत होना। हालेलुया। क्योंकि उसने कह दिया है, वायदा किया है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, हमारे दुखों में, हमारे लाचारी में, हमारे अकेलापन में वो हमारे साथ हैं। हालेलुया। और उसका आनंद ही हमारा क्या है? सामर्थ है। प्रभु आनंद ये आपको सामर्थ है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता उसी प्रकार से हमारे मुंह से हमें कबूल करना है, सारी बातों को कबूल करें, हमारा मुख का उपयोग करें और बोले कि मैं राजा की बेटी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति मुझे डुबा ना सकेगी, चिंता मुझे हालेलुया प्रभु से दूर नहीं कर पाएगी। आज परमेश्वर बड़ा है, इस संसार में है उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर आज हमारे अंदर है। हालेलुया। मानो हालेलुया। अपने तंबू को उसको बड़ा करो। हालेलुया। हम वो रहोबत का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के तक दाएं और बाएं फैल जाएगी। हालेलुया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में तुम बढ़ोगे। परमेश्वर कहता है हालेलुया, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज वो हमें बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आज हमारे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। हालेलुया। पूरे दिल से और पूरे मन से अपने हाथ को उठाकर वो देख रहा है परमेश्वर, वो एल्रोई परमेश्वर है।
उसकी नज़र आज हमारे ऊपर है। हालेलुया। वो हमेशा देखता रहता है। हालेलुया। आज हालेलुया कहे कि प्रभु तेरा आनंद मेरा सामर्थ है। हालेलुया। आपके जगह जो भी परिस्थिति है वो परमेश्वर जानता है, वो अनजान नहीं है, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में। हालेलुया। आज वो देख रहा है। हालेलुया। हमारे हृदय को। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारी ताकत है, वो ही हमारा बल है। हालेलुया। आज यदि आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं कि हम अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है इस संसार में, मैं आज अकेला हूँ, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मेरी बातें कोई नहीं जानता, मेरी परिस्थिति को कोई नहीं जानता, आज परमेश्वर कहता है हालेलुया, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इमानुएल परमेश्वर इस संसार में इसलिए आया, हालेलुया, ताकि वो हमारे साथ रहे। हालेलुया।
पिता की इच्छा को पूरी कर कर, पिता की मर्जी को पूरा कर कर। हालेलुया। आज वो स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए वो संबोधक, वो सहायक को आपके लिए भेज दूंगा, वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आज सारी बातों में अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे संगे। हालेलुया। यदि मार्ग भटक जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके संगे। हालेलुया। यदि दुखी है, परमेश्वर का वो आत्मा जो परमेश्वर हमें दिया है वो हमारे साथ है। हालेलुया। हर दिन उसकी उपस्थिति में चले। हालेलुया। हर दिन पवित्र आत्मा को साथ लेके चले, जहाँ भी जाए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। उसको साथ में लेके चले। हालेलुया। हम जहाँ भी जाए, हम जो कुछ भी करें, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग है। हालेलुया। वो कभी भूलता नहीं है। माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपने हथेली में तुझे खोद के रखा है। हालेलुया। उसकी हथेली में हम सब हैं। हालेलुया। वो हमें उठाने वाला परमेश्वर है। जब जब हम गिर जाते हैं, वो परमेश्वर हमें उठाता है। हालेलुया। ऐसा समय आता है जब हम थक जाते हैं, तब वो हमें उठा के लेके चलता है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे करीब है, हमारे साथ है। हालेलुया। कभी ऐसा महसूस न करे हालेलुया कि मैं कमजोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, हालेलुया, मैं अज्ञानी हूँ। कुछ भी मत ऐसा सोचे। परमेश्वर वो ज्ञानियों को ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज वो हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, भरपूरी का परमेश्वर है। हालेलुया। मत्ती 7:7 में कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया है। हालेलुया। यदि तुम मांगते हो हालेलुया संसार के पिताओं के पास, तो वो तुम्हें इतनी अच्छी वस्तु ला के देता है, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? हालेलुया। हालेलुया। वो देने वाला परमेश्वर है। जो कोई मांगता है वो पाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपने अभी तक नहीं मांगा है तो बोलता है कि मांगो कि तुम्हारा आनंद संपूर्ण हो जाए। हम इस संसार में आनंदित जीवन जीने पाए, खुशी का जीवन जीने पाए, भरपूरी का जीवन जीने पाए। इसलिए उसने कहा है कि तुम मांगो ताकि तुम्हारा आनंद संपूर्ण हो जाए। हालेलुया। आज वो परमेश्वर अपने बाहें फैलाकर खड़ा है। वो बोलता है कि मैं अपनी स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भरपूरी से देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसको छोटा मत बनाइए। हालेलुया। उसके लिए छोटा मत सोचिए, थोड़ा मत सोचिए। हालेलुया। वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है। हालेलुया। महान परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी महानता के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके बड़े बड़े कामों के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हमारे बीच में प्रभु आपके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी मार्गदर्शन हमारे बीच में रहा। धन्यवाद आपके अगुवाई के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज हमें प्रभु जो भी भेंट अर्पण आपको चढ़ाया है प्रभु, आपने स्वीकार किया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आगे जो वचन हम सुनने वाले हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए हम सबको तो तैयार कर परमेश्वर पिता। हमारे कानों को खोल, हमारे मन की आंखों को खोल दे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता कि हम तेरे वचन को हम सुन सके और वो फल लाने वाले बन जाए, ताकि पिता को महिमा मिले। हालेलुया। संसार में जीते हुए परमेश्वर पिता तेरे वचन को आधार मान के चलने के लिए मैं सहायता कर परमेश्वर। तेरे दास को भी आपके हाथ में सौंप दे, उसका मुंह खोल, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। जो बड़ी बड़ी बातें आज हमने नहीं सुना है, ऐसी परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता गूढ़ और मर्म की बातें हैं प्रभु, आप हमारे बीच में उसको प्रकट कीजिए, मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु प्रकाशन का आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि सुनने वाले कान आशीषित हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रभु को महिमा देंगे सारे, और वो हमारे बीच में है। आज सुबह हम लोग आत्मिक जीवन में कैसे हम एक्सेल बढ़ने पाए, इसको हम मनन करेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 8 और उसका 7। ये जो कुरिन्थी 8 में 7,
6 बातों को लिखा है। ये पत्र पौलुस ने लिखा है। पौलुस कलीसिया, जो कोरिन्थ की कलीसिया, उसको वो इस पत्र को लिखता है। कोरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारी अच्छी बातों को पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातों को भी पाया जाता है जिसके द्वारा उसको 2 पत्र लिखना पड़ता है पौलुस को। और यहाँ पर पौलुस जब लिखता है कोरिन्थ की कलीसिया को, तो यहाँ पर सब बातों में वो एक्सीलेंट है, सब बातों में वो धनी है। तो कौन सी बातों में हमें भी एक्सीलेंट बनना है, धनवान बनना है? तो पहली बात वहाँ पढ़िए जल्दी से, 2 कोरिन्थियों 8:7। પણ જેમ તમે સર્વ બાબતમાં એટલે વિશ્વાસમાં, વાકચાતુર્યમાં, જ્ઞાનમાં, ભારે ઉત્કંઠામાં તથા અમારા ઉપરના તમારા પ્રેમમાં વધ્યા, તેમજ આ ઉદારતાની કૃપામાં પણ વધો। तो यहाँ पर विश्वास में बढ़ने की बात है। हमारा बोलना, वाक चातुर्य, हमारे बोलने में क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, उसमें हमें बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है। और जो झील परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें, और एक दूसरे के प्रेम में हमें बढ़ना है। और अंतिम बात पौलुस लिखता है कि देने में, कृपा की देने में हमें बढ़ना है। यहाँ पर पहली बात जो पौलुस लिखता है कि हमें विश्वास में हमें एक्सेल होना है, बढ़ना है। ओके, विश्वास मसीह जीवन का क्या है? नींव है। क्या है? नींव है। ओके, जब नींव कच्चा है तो घर पक्का बनेगा नहीं। ओके, इसीलिए यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारा जीवन, आत्मिक जीवन है, अद्भुत बनेगा, मजबूत बनेगा। और इसीलिए हमारे जो नींव है, विश्वास की नींव है, उसको हमें मजबूत बनाना है। ओके, और इसीलिए 3 बातों को मजबूत बनाने के लिए प्रभु के वचन में लिखा है। पहला है मरकुस 11:22 में लिखा है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। ओके, हमारा विश्वास किसके पर होना चाहिए? परमेश्वर। ओके, तो पहला नींव हमें डालना है हमारे विश्वास का, और हमारा विश्वास किसके पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए, जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए। तो सृष्टि वस्तु है, जो सुरजीत वस्तु है, ओके, जो दिखाई देती है वस्तु है, उसके ऊपर नहीं, लेकिन जिस परमेश्वर को हम देखते नहीं है, जो आत्मा है, जो हमारे बीच में रहता है, जहां पर 2 या 3 इसके नाम से मिलते हैं, वहां पर वो परमेश्वर होता है। उस परमेश्वर पर हमें विश्वास करना होगा। ओके, जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, सो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, सब कुछ उसका सामर्थ्य में परमेश्वर ने बनाया, उस परमेश्वर में हमारा विश्वास होना चाहिए। सो यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, मरकुस 11:22 में कहते हैं, पढ़िए। मरकुस 11:22 में लिखता है, परमेश्वर यीशु ने उनसे कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। दूसरा विश्वास गलाती 2:20 में लिखा है, यीशु मसीह पर और उसके बलिदान किए जो काम है उस पर हमें विश्वास करना है। ओके, सो दूसरा फाउंडेशन क्या है? यीशु मसीह ने जो हमारे लिए काम किया, क्रूस के ऊपर वो बलिदान हुए, उस यीशु मसीह पर, उसके उद्धार की कार्यों पर और क्रूस पर जो बलिदान हुआ, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। और तीसरा रोमन 10:17 में लिखा है, विश्वास हमें प्रभु के वचनों पर करना है। हालेलुया, क्योंकि ये वचन जो है वो क्या है? हमारे विश्वास की नींव है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे विश्वास की नींव है। इस वचन पर हमारा विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया, जब हमारा विश्वास की नींव हम उसके वचनों पर डालते हैं तो हमें कोई भी बातें क्या है, हमें डगमगा नहीं सकते, गिरा नहीं सकते, अस्थिर नहीं कर सकते। सो प्रभु के वचन पर हमारा विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि एक वचन क्या है? हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। हालेलुया, उसकी प्रतिज्ञा, हजारों प्रतिज्ञा
प्रभु ने इस वचन पर दिया है। सो परमेश्वर के वचनों पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। ओके, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन को, इब्रानी 11:1 को पढ़ते हैं, वहां पर विश्वास की क्या है? व्याख्या दी गई। विश्वास क्या है उसके बारे में वहां पर लिखा है। तो विश्वास क्या है? जो आशा की हुई वस्तु का प्रमाण, साबिती। ओके, जिस बात की हमें क्या है, हम आशा रखते हैं कि भाई हमें परमेश्वर है, तो हमें साबित परमेश्वर करता है कि सही में वो परमेश्वर है। ओके, जिस बातों को हम नहीं देखते उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, उसका साबिती है कि हमारे अंदर वो विश्वास है। ओके, सो यूहन्ना 3:16 में पहली बात, विश्वास क्या है? तो उद्धार का मार्ग। ओके, विश्वास क्या है? उद्धार का मार्ग। यीशु मसीह वहां कहता है, संसार, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे उसका नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। ओके, यानी कि जो कोई विश्वास करे उसको उद्धार मिल सकता है। यानी कि विश्वास उद्धार का द्वार है। ओके, मार्ग है। दूसरा इतिहास 20 और 20 में लिखा है, विश्वास सफलता की खातरी। ओके, विश्वास यदि आपके अंदर है तो परमेश्वर क्या करता है? आपको सफलता जरूर देगा। हालेलुया। कोई भी अविश्वासी बातें यदि हमारे जीवन में है तो हम सफल नहीं हो सकते। ओके, और इसीलिए सफल होने के लिए हमारे अंदर प्रभु विश्वास को डालता है। और किसके ऊपर हमें विश्वास करना है? वहां लिखा है कि परमेश्वर पर तुम विश्वास करो तो वो तुम्हें स्थिर करेगा, और भविष्यवक्ताओं पर तुम विश्वास करोगे तो वो तुम्हें सफलता देंगे। हालेलुया। यानी कि प्रभु पर विश्वास करोगे आपका जीवन स्थिर होगा, और भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करोगे तो क्या होगा? आप सफल हो जाएगा, प्रॉस्पर, आपका जीवन सफल होगा। तीसरी बात, यूहन्ना 6:29 वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का काम पर विश्वास करना, परमेश्वर का काम करना जिसने उस पर परमेश्वर ने भेजा है, वही विश्वास है। ओके, तो परमेश्वर का काम करना, परमेश्वर की ड्यूटी करना, वो एक विश्वास है। ओके, उसके बाद यूहन्ना 6:17 में लिखा है, यीशु ने कहा कि परमेश्वर का काम करना वो क्या है? एफएसी में लिखा है, एफएसी 6:17 में लिखा है, डिफेंसिव वेपन। विश्वास क्या है? एक ढाल है। क्या है? एक ढाल है। ओके, विश्वास की ढाल से हम लोग शत्रु की सारी ताकत से बच सकते हैं। शत्रु जो भी पहाड़ अविश्वास डालता है हमारे जीवन में, बीमारी डालता है, अविश्वास के शब्द डालता है, शंका उत्पन्न करता है, तब ये विश्वास की ढाल हमारे पास यदि है तो हम शत्रु की सारी ताकतों को विश्वास की ढाल से हम जीत सकते हैं। ओके, उसके सारे हथियार को हम नाकाम बना सकते हैं। ओके, उसके बाद इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। यानी कि विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। हालेलुया। और यदि परमेश्वर है यानी कि विश्वास करते हैं, यानी कि हम परमेश्वर को खुश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना है तो हमें मानना होगा कि परमेश्वर है। ओके, तो विश्वास परमेश्वर को खुश करने की चाबी है। और मरकुस 11:24 में लिखा है, जो भी हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। विश्वास बगैर की कोई भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं। ओके, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, छोटी प्रार्थना करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना में क्या होना चाहिए? विश्वास का एक मात्रा। यीशु ने कहा, यदि आपके पास राई के दाने के समान विश्वास है तो ये पहाड़ को कहोगे तो ये पहाड़ क्या होगा? समुद्र में जाके गिर जाएगा।
इस बड़े पेड़ को आप कहोगे तो उसको उखड़ के ओके वो समुद्र में वो चला जाएगा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि आपकी प्रार्थना में कम से कम 1% विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा, जो भी आपने प्रार्थना किया है वो प्रार्थना प्रभु सुनेगा। ओके, सो मरकुस 11:24 में वो बात लिखी गई है। सो यहाँ पर पहली बात, आपका विश्वास में बढ़ोतरी होना जरूरी है। पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को कहता है कि ये लोग विश्वास में बढ़े थे। कोरिन्थ की कलीसिया विश्वास में मजबूत थी। ओके, दूसरी बात, ये लोग किसमें मजबूत थे? बोलने में, वाक् चातुर्य। बोलने में वो लोग क्या थे? माहिर थे। ओके, अच्छा क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, पब्लिकली क्या बोलना, गुप्त में क्या बोलना है, लोगों के सामने क्या बोलना है, एक लोग व्यक्ति के सामने, 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने कैसा बोलना है, ये लोग जानते थे अच्छी तरह से। ओके, और इसीलिए आपको और मुझे भी सीखना होगा हमें कैसा बोलना है। स्पीच, हमारा बोलना अच्छा होना चाहिए। कई लोग यशाया 29:4, कई लोग कैसा बोलते हैं, उनकी स्पीच, उनकी बोलना भूत के समान होता है। कैसा होता है? भूत के समान। कैसा होता है? भूत के समान। कई लोग हाथी के समान दिखाने के कुछ, चबाने के कुछ, बराबर। यानी कि ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हमारे क्रिया होना चाहिए। ओके, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारा जीवन बोलना चाहिए। कई लोग व्यर्थ बातों को बोलते हैं। ऐसी बातों को बोलते हैं व्यर्थ बात, उनके बातों में कुछ दम नहीं होता। ओके, तो हमारी बातें कैसी होना चाहिए? आशीष से भरी हुई, वचन से भरी हुई बातें होनी चाहिए। ओके, कई लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में प्रचार करते हैं, स्पीच करते हैं। चार्ली कर्क, वो अमेरिका का अच्छा प्रचारक था, विश्वासियों के व्यक्ति था, प्रभु का अच्छा दास था। जब वो प्रचार कर रहे थे पिछले दिनों में, 2-3 दिन पहले, और किसी ने उनको गोली मार दिया अमेरिका के अंदर। ओके, चार्ली कर्क, तो उनको गोली मार दिया और उन्होंने कहा था कि मैं ये जीवन जी रहा हूं, मेरा विश्वास के ऊपर है और मेरे हिम्मत के ऊपर मेरा आधार है। ओके, उनका विश्वास क्या था? मेरा जीवन हिम्मत और मेरा जीवन विश्वास से मैं प्रकट करूंगा। सो उन्होंने अपना जीवन अच्छी रीति से दिया। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न करते, क्योंकि वहां पर क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और उनको वो लोग अच्छे नहीं, जो सत्य बोलते थे उनको दूसरे लोग अच्छे लगते नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर के विरोध में जो चलने वाले लोग थे वो उनसे घृणा करते थे। कई लोग झूठ बोलते हैं। भजन संहिता 52 और उनका 3 कलम के अनुसार कई लोग अच्छी बातों से ज्यादा बुरी बातों से प्रयोग करते हैं। कई लोग झूठ, सत्य से ज्यादा झूठ बोलना पसंद करते हैं। और झूठ ज्यादा कौन बोलते हैं? नेता लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं। ओके, नेता लोग क्या करते हैं? ज्यादा झूठ बोलते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, झूठे वचन देते हैं। जो बोलते हैं वो सच नहीं बोलते हैं, उनके बोलने में सच्चाई नहीं होती। जो भी प्रतिज्ञा वो करते हैं अपने 5 साल की अवधि में भी, 10 साल की अवधि में भी वो पूरा कर पाते नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ओके, लेकिन आपको और मुझे क्या बोलना है? प्रभु के वचन में लिखा है, अय्यूब 6:25 पढ़िए। अय्यूब 6:25। आपके शब्द मेरे शब्द कैसे होने चाहिए? हमारे बोलने में कौन से शब्द हमें इस्तेमाल करना है? સત્ય વચન કેવા અસરકારક હોય છે, हाँ, પણ તમે જે ઠપકો આપો છો તે સાનો ઠપકો? सत्य वचन प्रभावशाली होते हैं। ओके, फोर्स, उस पर दबाव रहता है। सत्य वचन जब यीशु बोलते थे तो लोग क्या कहते थे? ये कैसा अद्भुत वचन यीशु ने बोल दिया। उनके हृदय छीन जाते थे।
जो फरीसी लोग थे, सदूकी लोग थे, उनके हृदय में वो चुभता था क्योंकि यीशु सत्य बोलते थे। हालेलुया। यानी एक फोर्स, सत्य वचन जब हम बोलते हैं उसके पीछे का एक दबाव है, फोर्स रहता है क्योंकि वो सत्य है, वो वापस आता नहीं, वो काम करके बगैर वापस नहीं आता। दूसरा वचन, नीति वचन 16:24। नीति वचन 16:24। માયાળુ શબ્દ મધ જેવા છે, તેઓ આત્માને મીઠા લાગે છે તથા હાડકાને આરોગ્ય આપે છે। मायाळु शब्द, प्लेजेंट शब्द कैसा होना चाहिए? हमारे प्राण को मधुर और हमारे हड्डी को मजबूत बनाने वाले होने चाहिए। हालेलुया। जो आप बोलते हैं उसके द्वारा लोगों के जीवन को क्या है? उत्तेजन मिलना चाहिए, सामर्थ्य मिलना चाहिए, उनके हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। बीमार व्यक्ति के पास आप जाते हैं, अच्छे शब्द बोलेंगे, वो चंगा हो सकता है। हालेलुया। आपके अच्छे शब्दों से, मधुर शब्दों से वो व्यक्ति बीमार है, उसको अच्छा लग सकता है। कोई अकेला व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके पास जाकर अच्छा वचनों को बोलिए, मधुर वचनों को बोलिए, तो वो अच्छा फील करेंगे। ओके। नीति वचन 25:11। नीति वचन 25:11। પ્રસંગને અનુસરીને બોલેલા શબ્દ રૂપાની ટોપલીમાંના સોનાના ફળ જેવા છે। सो अच्छे शब्द, राइट वर्ड, योग्य शब्द हमें बोलना है, सही समय पर सही शब्द बोलना है। हालेलुया। यदि कोई मर गया है, वहां पर हम बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो अच्छा लगेगा है? वो मरा हुआ व्यक्ति है, वहां पर हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे बातें नहीं बोलना है। वो व्यक्ति को हमें सांत्वना का शब्द, दिलासा का शब्द, शांति का शब्द वहां पर बोलना है। ओके। तो यहाँ पर हमें सही समय पर सही शब्द बोलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, सही समय पर सही शब्द बोला गया कैसा है? एक टोकरी है, चांदी की टोकरी में सोने का फल के समान हो जाता है, कीमती हो जाता है। हालेलुया। और इसीलिए हमें सही समय पर सही शब्द बोलना चाहिए। सभोपदेशक 12:11। सभोपदेशक 12:11। सभा शिक्षक 12:11। બુદ્ધિમાનના વચનો આર જેવા છે અને સભાપતિઓના વચનો કે જે એક પાડક તરફથી આપવામાં આવેલા છે તેઓ બરાબર જડેલા ખીલા જેવા છે। ओके, ये दो बात लिखे वहां पर, एक तो उत्तेजन और एक तो चेतावनी। चेतावनी और उत्तेजन के शब्द हमें बोलना है। आर, जो परोणी, गुजराती में परोणी, बराबर, जो भैंस को, बड़द को मारने के लिए रखते हैं, क्या है? और उसके को लकड़ी रहती है और उसके कोने में क्या रहता है? खिल्ली रहती है, धारदार खिल्ली, उसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। तो चेतावनी देता है। यदि वो बैलगाड़ी सही पर नहीं जाता, बैल सही पर नहीं जाते, तो खेडूत क्या करता है? उसको आग लगाता है, तो वो सही दिशा में वो चलने लगता है। ओके। वो मुड़ता नहीं फिर, क्योंकि उसके वो जानता है मुझे क्या पढ़ने वाला है। शिक्षक क्या रखते हैं? सोटी रखते हैं। क्या रखते हैं? सोटी रखते हैं। और इसीलिए आर या सोटी जो है वो क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं हमें कि हमें सही दिशा में चलना है। ऐसे शब्द, फिर चेतावनी के शब्द, और फिर इंकरेजमेंट, एक खिल्ला, दीवार पर जो खिल्ला लगा रहता है, यानी कि ये परमानेंट एक ऐसा वाक्य रहता है जो सालों से कहावत है। ओके। ऐसे शब्द जो हम कहावत के रूप में सालों से चले आते हैं, जो लोग 100 साल के लोगों ने अनुभव किया, 1000 साल लोगों ने अनुभव किया। ऐसे वाक्य कैसे होते हैं? एक दीवार पर जो खिल्ला हम लगाते हैं उसके समान, जो कभी भी नहीं जाता मेमोरी में से। हालेलुया। अनुभव से बोले गए शब्द, हालेलुया। कहावत के शब्द ऐसे होते हैं जो हमें उत्तेजन देते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, हमें आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें उस शब्दों को बोलना चाहिए। यशायाह 50:4 में लिखा है कि हमें सांत्वना देने वाले शब्द बोलने चाहिए। ओके।
जब भी हम बोलते हैं हमारे मुंह से प्रभु के वचन निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? प्रभु के वचनों को बोलना है। भजन व्यवस्था विवरण 6:7 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 6 और 7। बच्चों को हम क्यों प्रभु के वचन को याद करने के लिए देते हैं? कि जब वो सोने, उठना, बैठना, चलना, देखना, सोना, सब कुछ वचन वचन वचन। हालेलुया। पढ़िए व्यवस्था विवरण 6 और 7। અને તે તું કંતથી તારા છોકરાને શીખવ ને જ્યારે તું ઘરમાં બેઠો હોય ને જ્યારે તું રસ્તે ચાલતો હોય ને જ્યારે તું સૂઈ જાય ને જ્યારે તું ઉઠે ત્યારે તે વિશે વાત કર। वचन विषय बात करना है। सोने के समय बात करना है, हमने हमारे बच्चों को खाने के पहले बात करना है वचन के बारे में। उठे तब हम प्रभु के वचन को बात करना है। वचन से बात करना है। हमारे बच्चों को क्या सिखाना है? प्रभु के वचनों को सिखाना है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं, सोने के समय प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। उठने के समय आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। वचन आपके अंदर रहना होना जरूरी है। उसके बाद भजन संहिता 145:11 भजन संहिता, इसके बारे में हमें बोलना है। जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसके बारे में हमें बात करना होगा? તેઓ તારા રાજ્યના ગૌરવ વિશે બોલશે, તેઓ તારા પરાક્રમ સંબંધી વાતો કરશે। तो हमें क्या बोलना है? प्रभु के राज्य के बारे में लोगों को बोलना है, प्रभु के बारे में बोलना है, उसके महान कार्यों के बारे में गवाही देना है कि यीशु ने आपके जीवन में क्या किया है और परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। उस गवाही को आपको दूसरों को बताना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपके मुंह में प्रभु सामर्थ को डालेगा, वचन के सामर्थ को डालेगा। फिर लूका 24:13-14 में लिखा है कि जब वो आमोस के रास्ते पर चल रहे थे, आमोस के रास्ते में 2 शिष्य जा रहे हैं और आमोस के उस रास्तों में ये 2 चेले जब जा रहे हैं यरूशलेम को, तब वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? मसीह के बारे में बात कर। किसके बारे में? कि मसीह जिंदा हो गया है। हालेलुया। वो मर गया था लेकिन वो मसीह जिंदा हो गया है, उसके बारे में वो चर्चा विचारणा कर रहे थे। ओके, सो हमारी स्पीच, हमारा बोलना कैसा होना चाहिए, सारी बातें हमारी स्पीच में, हमारे बोलने में आना चाहिए। कोलोसी 4 और 6, कोलोसी 4 और 6। कृपा से भरा हुआ बोलना है हमें। તમારું બોલવું હંમેશા કૃપાયુક્ત કરુણ હોય જેથી દરેકને યોગ્ય ઉત્તર આપો એ તમે જાણો। सो हमें कृपा युक्त बोलना है, कृपा से भरा हुआ, कि जिसके द्वारा लोगों को कैसा उत्तर देना है वो समझने पाए। याकूब 3:2 में लिखा है कि सब लोग मनुष्य भूल करते हैं, ठोकर खाते हैं, लेकिन जो वचन बोलता है उसमें ठोकर नहीं खाता तो व्यक्ति कैसा है? संपूर्ण व्यक्ति। बोलने में हमें संपूर्ण बोल रहना है। हालेलुया। हमारी जीभ को हमें नियंत्रण में रखना है, क्योंकि सब लोग भूल कहां पर करते हैं? बोलने में भूल करते हैं। परिवार टूटता है बोलने के द्वारा, पति पत्नी का झगड़ा होता है, बहुत सारे बोल लेते हैं, पति पत्नी में झगड़ा के कारण विभाजन आ जाता है। ओके, सगा संबंधियों के विरोध में एक दूसरे बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जब दूसरे को बोलता है, उस बोलने में हमें नियंत्रण होना जरूरी है। हम क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होता है? झगड़ा होता है या समाधान, 2 बातें हो सकती है। सो हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हमें ज्ञान से भरा, बुद्धि से भरा वचन को बोलना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन 13 और 2 में लिखा है, नीति वचन 13:2 में लिखा है, માણસ પોતાના શબ્દથી હિતકારક ફળ ખાશે। માણસ પોતાના શબ્દથી પોતાના શબ્દથી
उसके खुद के वचन से वो अच्छा फल खाएगा। बराबर? यदि आपने किसी को गाली दिया तो क्या पड़ेगा बच्चे लोग? एक पड़ेगी सामने से, नहीं? गाली बकोगे तो सामने से चाटा मिलेगा। बराबर? लेकिन आप अच्छा शब्द बोलोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ओके, सो जैसा आप बोलते हैं वैसा आपको फल मिलेगा। ओके, जैसा आप अच्छा बोलते हैं अच्छे आपको प्रशंसा मिलेगी, लेकिन आप गाली बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। ओके, आप किसी को झूठ बोलते हैं तो सामने आपको झूठ मिलेगा। ओके, चीटिंग करते हो, चीटिंग वाला शब्द, ठगाई करते हो शब्द के द्वारा तो आपको ठगाई आपको मिलने वाली है। ओके, सो आपके जो बोया है वचनों में वही आपको मिलता है। तीसरा प्रभु का वचन कहता है कि हमें ज्ञान में बढ़ना। किसमें बढ़ना है? हमें ज्ञान में बढ़ना है। पहला शमूएल 2 और 3 में लिखा है, परमेश्वर ज्ञान का परमेश्वर है और वो हमारी क्रिया को जानता है। ओके, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। उसने सृष्टि को रचा ज्ञान से, आपको और मुझे बनाया ज्ञान से। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी बातों को ज्ञान से रचा है। एक्लीस सभा उपदेशक 2 और 13 में लिखा है, સભા શિક્ષક 2:13। ત્યારે મેં જોયું કે જેટલે દરજ્જે અજવાળું અંધકારથી શ્રેષ્ઠ છે તેટલે દરજ્જે જ્ઞાન મૂર્ખાઈથી શ્રેષ્ઠ છે। सो ज्ञान जो मूर्ख है उससे भी बढ़कर होता है। ओके, सो आज हमें परमेश्वर चाहता है कि ज्ञान जरूरी है। क्या जरूरी है? बोलिए, ज्ञान जरूरी है। क्या जरूरी है? ज्ञान जरूरी है। ओके, वो गाय और भैंस को ज्ञान होता है, वो बीच पे टट्टी कर देती है रास्ते के भीतर। बराबर? मनुष्य ऐसा करेगा नहीं, उसको ज्ञान है प्रभु ने दिया। किसको ज्ञान नहीं है? सूअर को, जानवरों को ज्ञान नहीं होता है, वो कहीं पर भी कर देते हैं। बराबर? हमें प्रभु ने क्या दिया है? ज्ञान दिया है। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी यदि हम गलत करते हैं, बुरी बात को करते हैं, यानी कि हम लोग मूर्ख हैं। क्या है? हम लोग मूर्ख हैं। होशिया 4 और 6 में लिखा है, होशिया 4 और 6 में लिखा है, यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है, ओके, हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है तो क्या होता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? पढ़िए। हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है तो क्या होता है? पहला, મારા લોકો જ્ઞાનને અભાવે નાશ પામશે। पहली बात तो यदि ज्ञान नहीं है तो हम लोग नाश हो जाएगा। हमारा क्या होगा? हमारा नाश हो जाएगा। તે જ્ઞાનને અનાદર કર્યો છે તે માટે હું પણ તને મારા યાજકની પદવી પરથી દૂર કરીશ। તું તારા દેવના નિયમને વિસરી ગયો છે તો હું પણ તારા વંશજોને વિસરી જઈશ। यदि हम प्रभु को भूल जाएंगे, प्रभु के वचन को भूल जाएंगे, उसका तिरस्कार करेंगे ज्ञान का, तो क्या होगा? प्रभु हमारा धिक्कार करेगा, हमें छोड़ देगा। दूसरा भजन संहिता 49 उसका 20, 49 उसका 20 क्या लिखा है? જે માણસ આબરૂદાર છતાં બુદ્ધિહીન છે, आबरूदार पैसे वाला है लेकिन ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो कैसा है वो? તે નાશવંત પશુ જેવો છે। तो नाशवत पशु जैसा है। यदि हमारा बुद्धि क्या है, हमारे पास पैसा है, धन है, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? एक जानवर के समान। कैसा है वो? जानवर के समान है। ओके, सो प्रभु चाहता है कि हम ज्ञान और बुद्धि से भर जाए। ओके, 2 प्रकार के ज्ञान, पहला कुरिन्थी 13 और 8 में 2 प्रकार के ज्ञान है। एक तो संसारिक ज्ञान है और दूसरा है आत्मिक ज्ञान। पहला कौन सा है? संसारिक ज्ञान है और दूसरा ज्ञान कौन सा ज्ञान है? आत्मिक ज्ञान। संसार का ज्ञान क्या करता है? घमंड करता है।
बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया, पीएचडी कर लिया, लोग घमंड करते हैं कि मैंने इतना पढ़ा। ओके, संसार का ज्ञान घमंड लाता है। आत्मिक ज्ञान जो है हमें नम्र बनाता है। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान जितना भी हम प्रभु के वचन को जान ले, पढ़ ले, तो भी वो हमें और भी नम्र बनाता है। ओके, सो इसीलिए आपको और मुझे ज्ञान से भरना चाहिए। ओके, आत्मिक ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। सो पहला आत्मिक ज्ञान हमें क्या देता है? नीति वचन 3:19 को पढ़िए। नीति वचन 3:19। यहोवाએ જ્ઞાન વડે પૃથ્વી રચી, તેણે બુદ્ધિથી આકાશોને સ્થાપન કર્યા। सो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान एक क्रिएटिव पावर है। ओके, ज्ञान क्या है? सर्जनात्मक सामर्थ्य उसमें रहा। हालेलुया। आज कौन सा पावर है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बराबर। एआई इतना सामर्थ्य भी हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को हम हमारी फोटो पिक्चर में ला सकते हैं। ओके, एआई के द्वारा हम अच्छे अच्छे पिक्चर्स को बना सकते हैं, मूवी बना सकते हैं एआई के द्वारा। ओके, क्रिएटिव पावर परमेश्वर ने लोगों को, मनुष्य को क्या दिया है? नॉलेज दिया है। और नॉलेज क्या है? क्रिएटिव पावर, सर्जनात्मक शक्ति उनके पास प्रभु ने दिया है कि ज्ञान के द्वारा क्या होता है? रिसर्च करते हैं, मेडिसिन, कैंसर का मेडिसिन अभी लोगों ने शोधा, डॉक्टर लोगों ने निकाल दिया है। ओके, टीबी का मेडिसिन, ये क्या है? प्रभु ने डॉक्टर लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, और वो लोगों ने रिसर्च किया। किसके ऊपर किया? अलग अलग क्या है? पेड़ पौधों के ऊपर रिसर्च किया, और उन्होंने मेडिसिन को प्राप्त किया। ये है, प्रभु ने हमें क्रिएटिव पावर दिया है, सर्जनात्मक शक्ति दिया है। ओके, दूसरा है समझ। नीति वचन 9 और 10 में क्या दिया? परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। क्या है? बुद्धि का आरंभ। और परम पवित्र की पहचान समझ है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का ज्ञान ये समझ है। जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, परमेश्वर की समझ हमारे अंदर आ जाती है। नीति वचन 24:5 में लिखा है, જ્ઞાની માણસ સમર્થ છે, ज्ञानी व्यक्ति समर्थ है, मजबूत है। फिर હા વિદ્વાન માણસ પોતાની શક્તિ વધારે છે। ओके, ज्ञान क्या करता है? हमारी सामर्थ्य बनाता है। ज्ञान क्या करता है? सामर्थ्य बनाता है। अब यदि आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास कर लिया, तो मजदूर बनोगे। क्या बनोगे? मजदूरी करोगे। क्या करोगे? मजदूरी करोगे। कारखाने में जाना पड़ेगा। 12वीं कॉलेज पढ़ लिया, अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा स्किल किया, तो आपका मजबूत हो गया, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। ओके, लेकिन पढ़ाई नहीं किया तो आपको लोग तुच्छ जानेंगे। ओके, और इसीलिए नॉलेज, ज्ञान जो है हमें सामर्थ्य बनाता है। सभोपदेश 7:12, ज्ञान जो है हमें सुरक्षित रखता है। ज्ञान क्या करता है? हमें सुरक्षित। पढ़िए। જેમ દ્રવ્ય આશ્રય છે, તેમ બુદ્ધિ પણ આશ્રય છે। आश्रय यानी कि सुरक्षा। ओके, तो जैसे पैसा के द्वारा, जब पैसा के कारण क्या होता है? सुरक्षित, हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि पैसा है, बीमार पड़ेंगे तो अभी पैसा है, हम हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हमारे पास पैसा है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ओके, और उसी रीति से वहां लिखा है कि ज्ञान हमें सुरक्षित करता है। हालेलुया। यदि ज्ञान आपके पास है, बुद्धि आपके पास है, तो आप क्या होगे? सुरक्षित हो जाओगे। प्रभु ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, और आप सुरक्षित हो जाओगे। 2 मित्र थे, और 2 मित्र जंगल में जा रहे थे। एक झाड़ो था, पहलवान जैसा था, और एक बिल्कुल पतला था। और सामने से आया एक रिच आया, बड़ा भालू आया, और भालू आकर आया तो ये जो पतला था सीधा
पेट पर चढ़ गया। और ये जो मोटू था वो क्या हुआ, वो सो गया। क्या हुआ, वो सो गया, बिल्कुल जैसा मरा हुआ है वैसा सो गया। और वो रीछ जो भालू है वो आकर उसके कान में कुछ सूंघ रहे, वो तो सूंघ रहा था और सूंघ कर वो चला गया, उसको लगा कि मर गया है। लेकिन जो जब वो वहां से चला गया तब जो पतलू है वो नीचे उतरा। ओके, तब वो पतलू ने बोला कि मोटू, भालू ने तुझको क्या कहा? तो भालू, वो मोटू है, उसने कहा कि स्वार्थी मित्र कभी मत रखना। क्या बोला? हाँ, जब तकलीफ आता है, दुख आता है, तब वो भाग गया, पतलू भाग गया सुरक्षा दे के लिए, बराबर। तो यहाँ पर ज्ञान जो है, बुद्धि क्या है, मैं सुरक्षित रखता है। सही समय पर प्रभु में ज्ञान देता है। मोटू क्या, उसको ज्ञान मिला कि भाई मरा हुआ व्यक्ति को भालू खाता नहीं है, बराबर। तो श्वास रोक दो, तो उसने, भालू ने उसको खाया नहीं और वो चला गया। ओके, सो प्रभु हमें ज्ञान देता है, ज्ञान हमें सुरक्षित रखता है। ओके, उसके बाद याकूब 3:17 में लिखा है, कैसा ज्ञान हमारे पास हमें मांगना चाहिए प्रभु से। देवीय ज्ञान जो होता है उसमें ये सारी गुणवत्ता, सारी क्वालिटीज उसमें छुपी हुई है। याकूब 3 और उसका 17। પણ જે જ્ઞાન ઉપરથી છે जे ज्ञान ऊपर से है, તે પ્રથમ તો निर्मळ, पहला क्या है, वो शुद्ध है, પછી સલાહ કરાવનારું, शांति कराने वाला, मेल मिलाप करने वाला, નમ્ર, नम्र होता है, वो સહજે સમજે, समझने वाला, સહજે સમજે એવું દયાથી તથા સારા ફળોથી दया से भरपूर, अच्छे फलों से भरपूर होता है, નિપક્ષપાત તથા पक्षपात न करने वाला દમ રહિત છે। और ढोंग रहित है। ओके, सो ये सारी बातें किसमें है? परमेश्वर के ज्ञान में। परमेश्वर के जो विजडम, जो प्रभु से ज्ञान आता है, वो ज्ञान कैसा आता है? शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पक्षपात नहीं होता, शांति उसमें रहती है। ओके, सो यहाँ पर प्रभु आपको और मुझे प्रभु देवीय ज्ञान से भरना चाहता है। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम्हें ज्ञान में अपूर्ण हो, ज्ञान आपके पास ज्ञान नहीं है, तो बाइबल में क्या लिखा है? प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो कि प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, ऊपर का ज्ञान चाहिए। संसार का ज्ञान से बढ़कर हमें ऊपर का ज्ञान मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है, सभापदेशक 2:26 को पढ़ेंगे जल्दी से और पूरा करेंगे। सभापदेशक 2 और उसका 26। परमेश्वर इसको ज्ञान देता है, કેમ કે જે માણસ પર ઈશ્વર પ્રસન્ન છે, जो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है, તેને તે બુદ્ધિ, परमेश्वर उसको क्या देता है? बुद्धि देता है, फिर જ્ઞાન તથા ज्ञान देता है, આનંદ આપે છે। आनंद देता है। हालेलुया। ये 3 बातों को परमेश्वर वहां पर देता है। किसको देता है? वो परमेश्वर जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है उसको प्रभु क्या देता है? बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और आनंद देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। 3 बातों को हमने सीखा। पहली बात हमने सीखा कि परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ाना चाहता है, हमारी नींव को मजबूत कर बनाना चाहिए, हमारी नींव विश्वास में की नींव होनी चाहिए। दूसरा, हमारा बोलना कैसा होना चाहिए? सत्य से भरा होना चाहिए, मधुर वचनों, योग्य शब्द बोलना है, चेतावनी के शब्द, सांत्वना के शब्द, ये सारे शब्द को हमें बोलना चाहिए। कृपा से भरा हुआ शब्द हमारे जीव को हमें नियंत्रण में लाना होगा, ज्ञान से भरा शब्द हमें बोलना होगा। और तीसरा, हमें ज्ञान में बढ़ना होगा। प्रभु का वचन में हमने पढ़ा कि लोग ज्ञान के बगैर नाश हो रहे हैं। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो कैसा व्यक्ति है? जानवर के समान व्यक्ति है। तो हमें प्रभु चाहता है हमें ज्ञान से भर दे,
आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे विश्वास में बढ़ाओ, प्रभु मुझे बोलने में आप बढ़ाओ और प्रभु मुझे ज्ञान में बढ़ाओ। आपका ज्ञान मुझे चाहिए, स्वर्गीय ज्ञान मुझे चाहिए। हालेलुया। जो ज्ञान पक्षपात नहीं करता, जो ज्ञान नम्रता देता है, जो ज्ञान दया से भरपूर है, भले फलों से भरपूर, वो ज्ञान हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय ज्ञान से हमें भरपूर होना है। थैंक यू, क्योंकि उसमें सर्जनात्मक शक्ति का सामर्थ्य है, वहां पर सुरक्षित हमें रहता है। प्रभु का ज्ञान, प्रभु की बुद्धि हमें सुरक्षित रखती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भारी में वो ज्ञान छुपा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फरद की कलीसिया इस सारी बातों में एक्सेलेंट थी और प्रभु चाहते हैं कि आप विश्वास में आप हमारी नींव को डालें। हालेलुया, विश्वास में हम बढ़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर पर हम विश्वास करें, यीशु के कार्यों पर हम विश्वास करें और उसके वचन पर हम विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। रबा रखा रबा शका रबा रबा यथा रबा। विश्वास उद्धार का मार्ग है, विश्वास हमारी ढाल है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हालेलुया प्रार्थना का उत्तर मिलता है, इसलिए हमें विश्वास जरूरी है। विश्वास एक ढाल के समान काम करते हैं जो शैतान के सारे हमलों में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। उस विश्वास जो हमें प्रसन्न करता है, प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उस विश्वास से हमें भर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अरीवाला पूरा व शानदार विश्वास में हमें बढ़ना है। आज हमारा विश्वास का लेवल ऊंचा आना चाहिए, विश्वास का लेवल हमारा बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हमारा ज्ञान का लेवल बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हमारा बोलने का लेवल बढ़ना चाहिए। नकारात्मक बातें नहीं, लेकिन सकारात्मक बातों को बोलने में हमें बढ़ना होगा। हालेलुया। कृपा से भरा हुआ शब्द, ज्ञान से भरा हुआ शब्द, सर्जनात्मक से बातों से भरा हुआ शब्द हमें बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। शबा रबा रबा रिबा रबा शबा। योग्य शब्द योग्य समय पर बोलना होगा। हालेलुया। तब हम ज्ञान में बढ़ेंगे, हम बोलचाल में बढ़ेंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने बोलने में भूल नहीं करता वो संपूर्ण व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम परफेक्ट मैन एंड वुमन एंड चिल्ड्रन बनने पाए। हमारा बोलना अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। रबा बाबा वा शबा रबा हिदाला पूरा वा संदारा रबा। आइए मुंह खोले प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। लिखा नामा शातारा बाला बाला बा। प्रार्थना करें सब लोग, बच्चे लोग प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु हमें ज्ञान में बढ़ाओ, प्रभु हमें विश्वास में बढ़ाओ, प्रभु हमें बोलने, हमारा बोलना अच्छी रीति से होने में हमें बढ़ाओ। हालेलुया। ओ रिबाला खाता नामा सकरा बाला बाला बाला। वो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज प्रभु अद्भुत काम को करने जा रहा है। हालेलुया। ओ एक्सेलेंस से प्रभु भरना चाहता है। ओ रिखालावा यीशु के शब्दों में सत्य शब्द है। हमें सत्य शब्द बोलेंगे, शैतान भी सामना नहीं कर पाएगा, दुष्ट लोग सामना कर नहीं पाएंगे। सत्य शब्द बोलना है क्योंकि उसमें एक फोर्स समा हुआ। हालेलुया। ओ शाखा रबा 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 रिदा रबा। हमें उत्तेजन के शब्द बोलना, हमें चेतावनी के शब्द बोलना। हालेलुया। ओ शाखा रिदा रबा। जहाँ पर चेतावनी जरूरी है वहां पर हमें चेतावनी, लोगों को चेतावनी देना है। जहाँ पर चुनौती देना है वहां पर हमें लोगों को चुनौती देना है। हालेलुया। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसके द्वारा लोगों का जीवन बढ़ना चाहिए। प्रार्थना में, संकट में, विश्वास में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ओ शबा रबा रबा। मुंह खोलिए, ज्ञान मांगे, प्रभु से ज्ञान मांगे। हालेलुया। ऊपर से जो ज्ञान आता है उसको मांग लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ शता रबा रिबा रबा यदा रबा सबा रिया धरा बाला बाला बाला।
हालेलुया। अपने हाथों को बताएं, प्रभु को हाथों को मैं प्रार्थना करूंगा इस 3 बातों में प्रभु आज हमें बढ़ाना चाहता है। विश्वास में, हालेलुया, बोलने में, हमारा बोलने में कैसा बोलना, और ज्ञान में, हालेलुया। अपने हाथ प्रभु से बताइए, प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में, वो हमें छुएगा और वो हमें, हालेलुया, अद्भुत बातों को हमारे जीवन में लेके आएगा। हालेलुया। रिखालावा सदरावा रिदालावा रिबाला शांतारावा रिबाला सदरणालावा लावा। प्रभु मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना है, उस वचन के अनुसार आज उनके जीवन में परिवर्तन आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनका विश्वास बढ़ने पाए बेटा, उनका ज्ञान बढ़ने पाए बेटा, उनका बोलना बढ़ने पाए अच्छी रीति से, हालेलुया, सकारात्मक बोलना उनका होने पाए बेटा। प्रभु मैं प्रार्थना करता आज यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, उनका विश्वास की नींव मजबूत होने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता ओ अलग अलग प्रकार के ज्ञान से, आत्मिक ज्ञान से उनको भर दीजिए पिता। और जो ज्ञान ऊपर से आता है उससे उनको भर दीजिए पिता, कि उनका बोलना ज्ञान से भरा होना चाहिए। प्रभु उनका बोलने में अद्भुत परिवर्तन लाइए, सकारात्मक बात बोलने वाले बने, झूठ निकालिए, 2 बार पर तरह के बोलने को निकाल लिए पिता। ओ पिता उनका बोलना सही समय पर, सही वक्त पर सही होना चाहिए पिता। उनका बोलना कृपा से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, हालेलुया, ओ सकारात्मक बातों से भरा हुआ यीशु के नाम से होने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। आज से पिता एक बड़ा बदलाव उनका बोलने में आना चाहिए प्रभु। हालेलुया। फिर से प्रभु जो वचन आज बोया गया है, अच्छी भूमि को आप तैयार करिए, उसको 100 गुना फल लाने के लिए तैयार करिए पिता। जो वचन बोया गया है, अच्छी भूमि 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाने पाए। फिर से प्रभु हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जो वचन को बोया गया है, उस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देना, आदर महिमा हम आपको नाम को देते हुए यीशु के नाम से आमीन। आइए अपने आप को प्रभु के आगे नम्र बनाइए। जब प्रभु की मेज के आगे हम हैं,